आप जब मसीह की दुल्हन है, आज परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है कि तैयारी कितनी है। तो मैं सोच रही थी इस धरती का एक विभाग, उसका अधिकारी बनने के लिए इतनी तैयारी। जब हमारा खुदाबंद यीशु आएगा, हमको स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो उसके पास हजारों हजार गैलेक्सीज हैं पृथ्वी के जैसे, और बहुत से ग्रह उपग्रह, और उनमें से हर एक का वो हमको अधिकारी यानी राजा बनाएगा। उसके लिए सोचो कितनी तैयारी लगेगी, और हम कितने ढीलेपन से इस आत्मिक तैयारी को लेते हैं, क्योंकि हम अन्य जाति से आते हैं, हमको यहाँ का पैटर्न नहीं पता होता है बाइबल वाला, पर हमारा फर्ज है कि हम सीखें। सिलेक्शन के बाद भी ट्रेनिंग चलती है। सिलेक्ट हो जाएगा तभी तो ट्रेनिंग चलेगी ना। उस ट्रेनिंग पीरियड में जिस काम के, जिस विभाग के लिए, जिस अधिकारी गण के लिए तुम चुने गए हो, उसके पैटर्न तुम्हें सीखने पड़ेंगे ना, तब तो वो तुम्हें काम देंगे। हम अपने आत्मिक राज्य को कितनी ढिलाई से लेते हैं, हम उस तैयारी के विषय में कितने सजग और सचेत हैं, हम कितनी हर दिन तैयारी करते हैं। यहाँ तो एक टाइम फिक्स था कि भाई इस डेट को तुम्हें बैठ जाना है, निकल जाना है गाड़ी पकड़ के, पर हमारा टाइम फिक्स नहीं, वो कभी भी आएगा। तो क्यों ना हम हर दिन तैयार हैं। एक छोटे से एग्जाम के लिए इतनी तैयारी लगती है, तो सोचो उस स्वर्गीय एग्जाम के लिए कितनी तैयारी लगेगी। मैं छोटी सी बात के लिए, इस धरती की है, धरती पे ही मिट जाएगी। धरती के रिश्ते, धरती की चीजें धरती पे ही खत्म हो जाएंगी। यहाँ आप मेरी मौसी हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरी मामी हो, आप मेरे पति हो, आप मेरे पत्नी होगा, ना कोई किसी का पति होगा, ना कोई किसी का पत्नी होगा, ना कोई अंकल होगा, ना मामा होगा, ना चाचा होगा। वहाँ सब भाई बहन होंगे, माँ बाप भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब एक ही पिता की संतान है, तो सब भाई बहन होंगे। एक ही रिश्ता रहेगा भाई बहन का, ब्रदर्स लव, भाई बहन का। धरती के रिश्ते भी यही खत्म हो जाएंगे। यीशु से पूछा था ना फंसाने के लिए लोगों ने कि एक 7 भाई थे, पहले भाई की पत्नी थी, वो भाई बिना बच्चे पैदा किए मर गया, फिर दूसरे ने शादी करी, उसके भी बच्चे नहीं हुए, तीसरे ने शादी करी, 7 भाई ने बारी बारी से शादी करी। क्यों? क्योंकि उस समय के समाज की, यहूदी समाज की ऐसी प्रथा थी कि देवर से शादी कर दी जाती थी, पर बच्चे किसी के नहीं पैदा हुए। अब जब वो स्वर्ग में जी उठेंगे तो किसकी पत्नी कहलाएगी? यीशु ने कहा तुम भूल में पड़े हो, ये ब्याह शादी धरती के लिए, वहाँ कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। वही हमारा दूल्हा है, हम सब उसके दुल्हन हैं, हम सब उसके बच्चे हैं, हम उसके भाई बहन हैं। कोई दादा दादी नहीं, कोई पोता पोती नहीं, यीशु मसीह को पोते पोतियाँ नहीं, उसके बच्चे हैं, और हम सब आपस में भाई बहन हैं। यहाँ अंकल आंटी कुछ भी बोल लो एक दूसरे को, मामा मामी चाचा चाची, वहाँ नहीं, वहाँ सब भाई बहन। धरती की चीज़ें, धरती के रिश्ते यहीं खत्म हो जाएंगे। वहाँ कोई पति नहीं होगा, वहाँ पत्नी नहीं होगी। शैतान का फैलाया हुआ झूठ है, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये शैतान का झूठ है। कोई जन्म, बाइबल बताती है एक के बाद कोई दूसरा जन्म होता ही नहीं, चैप्टर क्लोज फॉर एवर, ये बाइबल बताती है। तो हमें कितनी तैयारी रखनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में, और उस तैयारी को रखने में सबसे ज़्यादा बाधा शैतान डालता है, सबसे ज़्यादा। अभी सुबह मैं आने के लिए फटाफट तैयार हो रही थी, पता नहीं मम्मी की दुआ में क्या फर्क आ जाती थी। मैंने देखा उठी और बिस्तर से इतनी दूर वॉकर रखा तो वहाँ तक जाने की कोशिश कर रही थी, और चल नहीं पा रही है एक कदम भी, और कोशिश कर, मैंने देखा, मैंने इतनी जोर से, मैंने मम्मी क्या कर रही हो? कह रही वॉकर तक जा रही हूँ। मैंने कहा मम्मी क्यों मुसीबतें बढ़ाती है? और तब मुझे समझ में आया कि इसके पीछे आत्मिक युद्ध है। पास्टर है नहीं, दूसरे स्टेट में है, हमको यहाँ आके सेवा लेनी है, जिम्मेदारी उठानी है, बीच में कोई ना कोई बाधा डाल दे। परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद तो जो हर पल रखता है। अभी हमने गीत गाया ना, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, एकदम सही समय पर परमेश्वर ने दिखा दिया कि वो क्या करने जा रही है। और मैंने उनको रोका, कस के डांटा, मैं चुपचाप बैठी रही, जब तक तुम्हारी मौसी नहीं आती है तब तक तुम बैठो, हिलोगे नहीं यहाँ से, लेट जाओ चुपचाप। कुछ भी करती है, मतलब खराफा। और कैसे, क्यों? मैंने उनसे कहा तुम क्यों प्यारे की आवाज़ सुनती है, क्यों अपने शरीर की या किसी गलत व्यक्ति की आवाज़ सुनती है, तुमको क्यों ये मन में वो डालता है? कोई भी, मैंने देखा हमारे बाथरूम में थोड़ा सा ऐसा छेद सा हो गया, वहाँ से छिपकली घुस रही थी। फिर पास्टर ने क्या किया, उसको बंद किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैकेनिक को बुला के उसको रिपेयर करवा सके, तो उसको दूसरे तरीकों से हमको जुगाड़, इंडियन जुगाड़ लगाना पड़ा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि छोटा सा छेद, मधुमक्खी घुसाएगी, छिपकली घुसाएगी, शैतान भी, कोई ना कोई छेद। और जीवन में अगर छोटा सा खुला छोड़ रखोगे, आपके अपने जीवन को खराब करने के लिए। लिखा है श्रेष्ठ गीत में, लिखा है सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, लिखा है मेरी दाग की बारी में फूल लगे, जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ रही, उनको पकड़ ले। वो छोटी लोमड़ियाँ कौन है? शैतान के बंधु भाई, वजह रखे हैं।
आइए इस वचन को पढ़ें, पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए कहा गया है सचेत रहो, जागते रहो। और यीशु के आने के दिन के लिए भी कहा गया है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। अलर्ट रहना है, हमको अलर्ट रहना है। हम कई बार अलर्ट नहीं रहते, हम उद्धार पाने के बाद अपने मसीह जीवन को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत कैजुअल वे में लेते हैं, बहुत यूज टू वे में लेते हैं। यहाँ ठीक है 32 में ले लिया, हाँ ठीक है उद्धार हो गया, हाँ कभी बाइबल पढ़ ली, हाँ चर्च कभी साल में एक बार आ गए, आए नहीं आए, बहुत कैजुअल लेते हैं, बहुत आराम से लेते हैं। जबकि बाइबल बता रही है कि हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हमें जागते रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो, तुम चाहो या ना चाहो, हम और आप आत्मिक युद्ध में हैं। अगर कोई ये सोचता है कि अच्छा उद्धार हो गया इसलिए शैतान पीछे पड़ा, नहीं। जब आप उसको पूजते थे, उसके पाले में थे, तब भी तो वो आपके जीवन में यही साजिश रच रहा था कि आपको नर्क में ले जाए, जहाँ उसका स्थान है। वो आपका सगा नहीं था, तब भी सगा नहीं था, तो आप आत्मिक युद्ध में तो तब भी थे। धन्यवाद हो कि अब ईश्वर ने तुमको दाम देकर छुड़ाया, तुम्हारी आंखें खोल दी, अब तुम समझ गए हो, अब तुम ये पैटर्न सीख सकते हो। अब तुमको जब एक राज्य दिया जाएगा 1000 साल तक, प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखो, उसमें लिखा हम 1000 साल तक राज्य करेंगे और शैतान बॉटमलेस पिच में गिरता रहेगा और हम राज्य करेंगे। हम में से हर एक को एक राज्य करने के लिए राज्य दिया जाएगा। तो उस पैटर्न को अभी से सीखना है। बाइबल का फुल फॉर्म बताया था, बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग दी अर्थ। इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले जो बेसिक जानकारी हमें चाहिए उस स्वर्गीय राज्य के लिए, वो हमें बाइबल में मिलती है, वो हमें सीखनी है। इसलिए कह रहा है कि सचेत रहो, ताकि तुम्हारे विचारों में खलबली ना मचाने पाए, ताकि तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी ना मचाने पाए। इसलिए सचेत रहो। अभी देखो, परमेश्वर के तरीके, अभी सुबह हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि परमेश्वर के तरीके अलग हैं। जरूरी नहीं है कि उसने, जैसे कल मैंने मैसेज भेजा था कि सपना के लिए प्रेयर करो, उसका बीपी हाई हो रहा था, तो डॉक्टर कह रहे थे कि शायद समय से पहले करनी पड़ेगी डिलीवरी, और जब समय से पहले करनी पड़ेगी इट मीन्स सिजेरियन। तो मैंने उससे कहा हम विश्वास करते हैं कि सेफ और नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन मेरी गवाही यह है कि ऑपरेशन पेपर पे, सिजेरियन के पेपर पे साइन होने के बावजूद मेरे बेटे की नॉर्मल डिलीवरी हुई। पर जरूरी नहीं है जो एक के साथ हुआ है तरीका वो दूसरे के साथ भी हो। परमेश्वर के तरीके आशीष देने के एक के साथ अलग अलग हो सकते हैं, हमें उसके हाथों में सरेंडर करना है। और एक चीज सबके साथ कॉमन है, आशीष आएगी। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हो लज्जित नहीं होगी। ना मैं लज्जित हुई, ना आप में से कोई भी लज्जित नहीं होगा, ना सपना लज्जित होगी, कोई लज्जित नहीं होगा। हमें खड़े रहने की बस जरूरत है। अभी यहाँ पे दो अलग अलग तरीके देखते हैं। पतरस जब जेल में था, हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं ना, पतरस जेल में था, कलीसिया लोला एक्स 12 में पढ़ते हैं ना प्रेरितों बारे में, तो वो कलीसिया लोला के प्रेयर कर रही थी और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा, उसने पतरस को जेल से छुड़ा के निकाल लाया। ठीक है, ये पतरस वाला तरीका हुआ प्रभु का। पौलुस जेल में था, उसको कोई स्वर्गदूत कर निकाल लाया। पौलुस जेल में था तो जेल में ही रहा। भूलडोल हुए, बेड़िया टूटी, भजन गा रहे थे पौलुस और सिलास आधे रात को, लेकिन पौलुस भागा नहीं। परमेश्वर के तरीके अलग थे। एक तो उस सूबेदार का, उस जेलर के परिवार का उद्धार होना था, दूसरा पौलुस बहुत काम कर रहा था मिशन फील्ड में, बहुत भाग दौड़, एक कलीसिया यहाँ स्थापित करे, दूसरी कलीसिया वहाँ स्थापित करे, तीसरी कलीसिया यहाँ स्थापित करे, यहाँ बाइबल कॉलेज है, वहाँ बाइबल कॉलेज है। वो इतना ज़्यादा मिनिस्ट्री के काम में बिजी हो गया था कि उसको बैठने के लिए परमेश्वर के साथ समय नहीं मिल रहा था। जब वो जेल में गया तब वो अंदर था, बैठा था, और उस समय पे उसने नया नियम का 1/3 भाग लिखा है। पौलुस की पत्रियाँ, मैक्सिमम पत्रियाँ जेल में लिखी गई हैं, जिनको पढ़ के आने वाली सदी में अंत तक आज हम और आप सीखते हैं, आशीषित होते हैं। तरीका अलग है, पौलुस को जेल से नहीं निकाला। तो परमेश्वर ने अगर जिस पैटर्न से उसको आशीष दी थी, उस पैटर्न से आशीष नहीं आ रही तो निराश मत होना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह मत करना। वो जेल में गया और उसको निकाला नहीं गया, वो तो सोच रहा था, उसने तो गवाही दी थी, यीशु को बैप्टिज्म दिया था उसने, और उसने सबके सामने गवाही दी थी। आत्मा को जब कबूतर के रूप में उतरते देखा था कि जिसकी बाट जो रहा था वो यही है मसीहा, यही है उद्धार करता। इसके बावजूद वो कंफ्यूज हो गया यहूदियों की तरह, क्योंकि यहूदी सोच रहे थे कि मार काट के हमारा राजा हमको जीत दिलाएगा। आज भी वो यही सोच रहे हैं, आज भी वो इसी भ्रम में पड़े हुए। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने पूछवाया अपने चेलों को भेज के कि क्या आने वाला तू ही है, किसी और की रास्ता देखे क्या, किसी और की बाट जो है क्या। वो भी कंफ्यूज हो गया
कि मैं तो सोचा था मुझे जेल से बाहर निकलवा के मेरे तो सर कटवाने का आदेश आ गया है। वो भी कंफ्यूज हो गया था। सोचो, ये शैतान की चाल है हमें बहकाने की। क्या बाइबल ही सच्ची है कि सच में यीशु के नाम से ही उद्धार मिलता है? वहां जाएंगे तो कौन दिखेगा? शैतान ने भरमाने वाले ऐसे ऐसे दर्शन और प्रकाशन लोगों को दिए हैं कि जो अन्य जाति हैं, जो बुत परस्त हैं, वो कहते हैं कि हमने भी स्वर्ग देखा है, हमको यमराज लेने आए थे, हमको वो लेने आए थे। और जो मैंने एक बार बहुत पहले बताया था, जो पुनर्जन्म की कहानियाँ, वो इविल स्पिरिट होता है जो किसी में घुस जाता है, छोटे बच्चे में 8-10 साल के, और उसको किसी दूसरे व्यक्ति के पिछले जन्म की सारी एक एक बारीकी बताता है। और इस परिवार और उस परिवार के लोग कहते हैं कि इसका तो पुनर्जन्म हो गया, जबकि उसके अंदर एक आत्मा है। जैसे कि गे, जो समलैंगिक है, लेस्बियन। मेडिकल साइंस ये मानती है कि आपके दिमाग में कोई लोचा होता है, केमिकली कुछ होता है बॉडी में, जिससे आपको ये फील होता है कि मैं लड़की तो हूँ पर मैं लड़के जैसा हूँ, मैं लड़का तो हूँ पर मैं लड़की जैसा हूँ। नहीं, ये दुष्ट आत्मा है जो उनके अंदर घुस जाता है, जिस चीज़ को मेडिकल साइंस भी नहीं समझ पा रही है। और कई ऐसी गवाहियाँ देखी गई हैं कि जब प्रेयरफुली रिब्यूक किया गया उस स्पिरिट को, तो वो लोग पूरी तरह से इस सब लैंगिकता के शैतान से आज़ाद हो गए। एक नॉर्मल, अगर वो पुरुष थे तो नॉर्मल पुरुष का जीवन जीने लगे, अगर वो स्त्री थे तो एक नॉर्मल स्त्री का जीवन जीने लगे। ये अंधकार की शक्तियों का काम है और मेडिकल साइंस इस चीज़ को मानती नहीं, समझती भी नहीं है और मानती भी नहीं है, और कहती है केमिकल लोचा। नहीं, ये दुष्ट की शक्तियों का काम है। और अंत के समय में आप देखो उनका राज्य कितना बढ़ता जा रहा है इन लोगों के जरिए, इनमें घुस के। और जब कोई अपना आत्मा प्रसिद्धि पाने के लिए शैतान के हाथ में अपनी सोल बेचता है, तो वो बहुत नेम एंड फेम वाला बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है, तो दुनिया के लोग फिर उसकी बात सुनने लगते हैं। और इस तरीके से परमेश्वर के वचन को नीचा करने की शैतान की साजिश चल रही है। ये अंत का समय है, सचेत रहना है, जागते रहना है, बहुत बुद्धिमान बनना है बाइबल के वचनों से। हम मसीह में होके भी भरमाए जा सकते हैं अगर, जैसे मैंने भी बताया, कोई छेद खुला छोड़ दे। यूहन्ना 13 दूसरा वर्ष। कपड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। यहूदा इस्करियोती रात दिन यीशु के साथ रहता था, जब वो स्तुति आराधना करते थे, जब वो वचन का प्रचार करते थे, बाकी चले रहते थे। इसके बावजूद कैसे शैतान उसमें समा गया? यहूदा इस्करियोती एक तो इस डाउट में फंसा हुआ था कि यीशु तो एकदम से अदृश्य हो जाते, जैसे लिखा नहीं कि एक बार अंगूरे पे ले गए और यहूदी उसको पत्थरवाह करना चाहते थे, लेकिन उस समय तक यीशु का अंतिम समय नहीं आया था, तो यीशु वहां से विलोप हो गया, अंतिम समय नहीं आया था। तो उसने क्या सोचा, उसके अंदर बेसिक नेचर जो था उद्धार पाने से पहले का, वो लालच का नेचर था। उद्धार पाने के बाद भी कई बार हम अपने जो शारीरिक नेचर होता है, हमारा जो नेचर होता है, उसको हम छोड़ नहीं पाते, और उसके लिए हमें वचन की बहुत जरूरत होती है। हर दिन वचन से अपने आप को नया करो, क्योंकि बाइबल बताती है वचन जल है जो हमें शुद्ध करता है, वचन आईना है जो हमें हमारे अंदर की गंदगी दिखाता है, वचन आईना है जो हमको हमारे अंदर की गंदगी दिखाता है। और उस वक्त तक सिर्फ पुराना नियम था, हमने उस पुराना नियम में अपनी अंदर की गंदगी को अगर देख लिया तो ठीक है, नहीं तो शैतान ने यहूदा इस्करियोती को फंसा दिया। रात दिन जब यीशु के वचन सुन रहा था तो भी नहीं समझ पाया कि उसके पास, सोचो, थैली रहती थी, जो भी टाइथ ऑफरिंग जमा होती थी वो थैली उसके पास रहती थी, ताकि चर्च के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उनमें खर्चा किया जा सके, सेवकाई के लिए। और उसने क्या किया, उसने अपने अंदर के लालच को छोड़ा ही नहीं। उसने सोचा यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच देते हैं। उसने क्या देखा था कि यीशु भाग जाए, मतलब वहां से गायब हो गए थे, भागे नहीं, वहां से गायब हो गए थे। तो उसने सोचा जब पकड़ने वाला आएगा ये गायब हो जाएंगे, इस तरह से यीशु पकड़े भी नहीं जाएंगे, तो मुझे चांदी के 30 सिक्के भी मिल जाएंगे, मेरा भी काम बन जाएगा, उनका भी काम बन जाएगा। इस गलत फहमी में था। क्यों? क्योंकि लालच था उसके अंदर। लेकिन इधर परमेश्वर की योजना क्या थी कि उसका समय करीब आ गया था। हम सोचते हैं कि जब टाइम आएगा तब हम अपना ये गलत काम छोड़ देंगे, तो हम अपनी वाली आदत छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसका समय कब करीब आ गया और तुम उसमें फंस गए। आज भी विजय सिनाक्रम की मैंने बुक पढ़ी थी, मैंने बताया, उन्होंने जब नर्क का दर्शन देखा है तो एक ऐसा कोट है
नर्क में एक ऐसा प्लेस है जहाँ वो अपने पश्चाताप की मौत हर दिन मर रहा है और कह रहा है मैंने उस धर्मी को पकड़वा दिया, मैंने वो अपनी मौत हर दिन मर रहा है। और ईशो ने शैतान से कहा है कि यहूदा मेरा दोषी है, जब अंतिम न्याय का दिन आएगा मैं उसका न्याय करूँगा, तू उसे नहीं छूएगा। इसलिए वो उस आग की झील में नहीं है, मगर वो हर दिन पश्चाताप की मौत। यहाँ पश्चाताप कर लो तो अच्छा है, वहाँ कोई पश्चाताप नहीं है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ पे पश्चाताप करने का मौका नहीं है, इस धरती पे पश्चाताप करने का मौका है ना। तो हमें ये सोचना है, यहूदा इस्करियोती ने उस वक्त नहीं सोचा और उसने कितने बड़े जोखिम में खुद को डाल दिया। और उसको ये नहीं पता था कि इधर तो परमेश्वर का समय करीब आ रहा था। हम और आप नहीं जानते कोई समय, देखो आहट सुनाई दे रही, दुनिया की न्यूज़ पे नजर रखो, मैं बार बार कहती हूँ उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही है। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा वो सब एक एक करके पूरा हो रहा है। एक उर्दू का गीत है, उसमें लिखा है एक तरह से पेशन गोई पूरी हो रही है, मौका शिफा में जो भी लिखा सच हुआ। पेशन गोई मतलब भविष्यवाणी है, मौका शिफा मतलब प्रकाशित वाक्य की किताब, उसमें जो भी लिखा है वो सच हो रहा है। मोहरें खुलेंगी, आफत आएगी, धरती पे बर्बादी बढ़ती जाएगी, फिर तुम ढूंढते रह जाओगे, कलाम को ढूंढोगे, कलाम नहीं मिलेगा, वचन में एक दिन गायब हो जाएगा। आज इस वचन को अपने दिल में रख लो। भजन संहिता में 119 में लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। आज ये कलाम है, आज एक रोकने वाला है, वचन में लिखा है। कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा था जो मम्मी हरकत करने जा रही थी, उसने मुझे दिखा दिया एकदम सही टाइम पे, मैंने उनको डांटा, रोका। आज एक रोकने वाला है पवित्र। जब विश्वासी कलीसिया उठाई जाएगी, मसीह की दुल्हन पवित्र आत्मा भी चला जाएगा। उस वक्त जो धरती पर छूट जाएंगे उनके लिए बहुत सतावे है। दाने के लिए तरसोगे अगर 666 का मार्क नहीं लोगे। अपनी मैंने सपने में देखा था 2017 में, यहाँ पे वो चिप लगाई जा रही है। मुझे परमेश्वर ने 2017 में दिखाया था, चिप यहाँ लगाई जा रही है। अंत का समय शुरू हो चुका है, इसलिए प्रार्थना ये करो कि कलीसिया को उठा ली जाए और उसमें मैं शामिल हूँ। मेरा घराना, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी शामिल होए, मेरे माँ बाप शामिल होए। बोलने से नहीं सुनेंगे, मुझे पता है लड़ाई करते हैं वो लोग। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, मेरी बेटी मेरा बेटा बच जाए, प्रार्थना करते रहो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर कोई भी आपको छुटकारे का मौका नहीं मिलेगा। एक पास्टर साहब बता रहे थे कि एक विश्वासी चर्च में ऐसे वचन देते, तो एक विश्वासी लेडी थी, उसने बाद में आके पूछा कि अच्छा पास्टर साहब, अगर हम लोग बचे रह जाएंगे तो हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है, हम 666 का मार्क नहीं लेंगे, वो तो ले लेंगे, तो वो उस मार्क से जो अनाज खरीदेंगे वो खा लेंगे। मतलब किस हद तक सोचते बाबा रे बाबा, इस दुनिया में कितना मन लगता है उठाए जाने की प्रार्थना करने के बजाय वो जो हमारे आने जाते रिश्तेदार है वो मार्क लेंगे, वो खरीदेंगे तो उनसे लेके हम खा लें। क्या मजाक है, कैसे शैतान ने इस दुनिया में रमा रखा हुआ है। तो हमें बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बाइबल में लिखा है 10वांश देना, हम सोचते हैं कि हम कमांड पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम गलत तरीके से कमाए हुए धन से, फॉर एग्जांपल शराब बेच के या किसी तरीके से गलत रिश्वत लेके कैसे भी कमाते हो और उससे 10वांश देते हो, फिर सोचते हो कि आशीष आएगी, तो कैसे आएगी? परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ, वो पवित्र परमेश्वर। उसने कहा बी होली बिकॉज आई एम होली। मैंने बचपन में पिक्चर देखी थी अमर अकबर एंथनी वीडियो पे, तो उसमें वो अमिताभ बच्चन गलत तरीके से कमाता था, शायद दारू वाली कुछ बेचता था, याद नहीं, बहुत छोटे में देखी थी, वीडियो लगते थे घर में। तो वो फिर कहता था, देख शीशे के सामने खड़े होकर कुछ उसका कॉमेडी वाला सीन था, तो मुझे याद है वो कहता था देख अपन देखो 10% देता है ना। तो मैं सोचती थी कैसा परमेश्वर है, क्योंकि हम तो तब जेंटाइल थे ना, हम तो अपने आपको बड़ा धर्मी समझते थे ना। मैं सोचती थी कैसा परमेश्वर, गलत तरीके से कमा रहा है, उसका 10वांश दे रहा है, इनका परमेश्वर ले रहा है। मुझे ये पता ही नहीं था कि हॉलीवुड और बॉलीवुड तो सिंस बिगनिंग परमेश्वर के वचन के खिलाफ और मसीहों की गलत छवि पेश करने के लिए काम कर रहे हैं, सिंस बिगनिंग। अभी ऐसी मूवीज आ रही हैं नेटफ्लिक्स पे, ऐसी सीरीज आ रही हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि जो शैतानी व्यक्ति है वो अच्छा है क्योंकि उसके साथ गलत किया गया था। मेरे साथ भी बचपन में बहुत बुरा हुआ था, बहुत गलत हुआ था। तो इसका मतलब ये कि मैं कुछ भी चाहे करूँ, नहीं, ईश्वर ने मुझे सिखाया कि तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपना नेचर बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपनी चेट बदलनी पड़ेगी, तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, मैंने तो भलाई की, मेरी खातिर तो बदलो अपने आप को। अगर हमारे साथ बचपन से बुरा हुआ है तो हमको इस बात की परमिशन नहीं मिल जाती कि हम उसका बदला पूरी दुनिया से लें या जिसने किया उससे लें।
हमें यीशु के पास आने की जरूरत है। आजकल ऐसी सीरीज बन रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मसीहत फेल हो चुकी है, फ्लॉप है, कुछ नहीं है, पावर नहीं है, और तुम जो है सताए गए थे इसलिए तुम अपना बदला आप लो। नहीं, यीशु कहता है पलटा ना लेना, पलटा लेना मेरा काम है। वचन तो बिल्कुल दुनिया के अलग है, उलट है एकदम। बचपन में मेरी नानी, एक मराठी अंकल का घर था, उनके चमेली और पता नहीं कौन कौन से फूल थे, तो वो हमारे बिल्डिंग की छत तक आ गए थे। तो मेरी नानी क्या सिखाती थी, बेटा जाओ सवेरा होने से पहले, सवेरे से पहले उनके फूल तोड़ ला कटोरी भर के, वो हम भगवान को चढ़ाएंगे। करते थे, बड़ा मन लगा कि हम सोचते थे हम धार्मिकता का काम करना, नानी को खुश करना, नानी चढ़ाएंगे, भगवान जी खुश होंगे, भगवान जी हमको आशीष देंगे। कहानी आगे बढ़ती है, उद्धार होता है, बेटा आता है, हम एयरफोर्स क्वार्टर में है, नीचे हमको क्वार्टर में एल शेप का गार्डन मिला हुआ है, किचन गार्डन है, जहाँ पे हमने भी फूल उगाए हैं, बहुत सारे फल सब्जियाँ, प्रभु ने वहाँ बहुत आशीष दी थी। कर्नाटक की बात बता रही हूँ। हमारे कैंपस की उसी क्वार्टर में 4-5 फ्लैट होते हैं। एक लेडी आती है, चुपचाप उतर के हमारे फूल तोड़ रही, वही बैठा है, जेंटाइल बुध परस तोड़ रही है। दिव्य वहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा है, छुट्टियों के दिन थे, गर्मियों के, जो बच्चों को समर होमवर्क मिलता था। उसको कुछ आहट है, उसने खिड़की का पर्दा हटा के देखा कि मेरे गार्डन से आंटी फूल तोड़ रही है। तो जब उन्होंने देखा कि बच्चा देख रहा है, छोटा था, सेकंड थर्ड में पढ़ता था, उन्होंने देखा बच्चा देख रहा है, तो उन्होंने कहा फूल बेटा भगवान जी के, तो उसने पर्दा डाल दिया। बेचारा बच्चा क्या बोलेगा? बाद में मुझे आगे पूछ रहा है कि माँ, इनके कैसे भगवान है जो चोरी के फूलों से इनको खुश होकर आशीष दे देंगे। आई वॉज सो मार्वेल्ड कि ये विचार मेरे मन में बचपन में क्यों नहीं आया, क्योंकि इस बच्चे के पास बचपन से बाइबल थी। ये सैंडल से सोच पाया। उसने कहा हमारा गार्डन है, उन्होंने परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने देखा तो कह रही है फूल फूल भगवान जी के लिए, ऐसे बोल रही है, लेकिन इनके कैसे भगवान है, ये चोरी के फूल तोड़ के ले जाएंगे और चढ़ाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। ये तरीके हैं शैतान के बहकावे में रखने, जिन पर हम कभी नजर कर ही नहीं पाते हैं। उत्पत्ति 3:1 से हवा को ऐसे ही तो बहकाया था। क्यों बहकाया था? क्योंकि वो देखता था कि वो फल को देख रही थी। एक ही दिन में नहीं बहकाने आया होगा, पता है, एक ही दिन में नहीं आया होगा, रोज 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 रोज। जब तुम टेम्पटेशन वाली चीज को देखोगे, गलत चीज को देखोगे, लालच को देखोगे, बुराई को देखोगे, तब फंसाएगा। टीवी सीरियल देखोगे, लोगों को मना करते हैं भूतिया टीवी सीरियल मत देखो, देखने से आता है इविल स्पिरिट। वो लोगों को पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन से आता है। आजकल मैंने सुना नेटफ्लिक्स पे आ रहे, पहले सोनी पे आया करते थे, आर्ट वगैरह कुछ बहुत भूतिया भूतिया। हमें नहीं पता था, हम नहीं आए जब नहीं उद्धार हुआ था, तब की बात बता रहे, बैचलर टाइम पे मजा आता था हॉरर मूवीज, हाँ डरते रहते तो देख, लेकिन उससे भी इविल स्पिरिट पकड़ता है। कभी नहीं देखना, कभी नहीं देखना। अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को भी मना करना, भले उद्धार नहीं हुआ, और उनको समझाना ये गलत है। शैतान ऐसे ऐसे छेदों से घुसता है। और आजकल के पढ़े लिखे मॉडर्न बच्चे कहते हैं ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो बिल्कुल दकियानूसी वाली बातें। नहीं, दकियानूसी वाली बातें नहीं, ये आत्मिक जगत की बातें हैं, ये आत्मिक जगत की बातें, हमें इनको समझना है और इनमें फंसना नहीं है। कैसे फंसते हैं पता है? घमंड, जलन, झूठ, ये शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज जिसके लिए खुद शैतान ने दरवाजा खोला था और स्वर्ग से गिरा गया था, महिमा की भूख। महिमा की भूख कि हमने ये किया, हमने ये किया। लोग करते हैं, साम्राज्य बनाते हैं, या सपोज अपने मसीह बिलीवर सर्कल में भी अगर प्रेयर आंसर होती है तो लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उस चीज़ को कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और हमने आज तक, मतलब शायद कभी मौका पड़ा हो तो बताया हो। अगर हम लोग गिनने बैठे हैं, गिनाने बैठे हैं, तो अब तक 5 लोगों के घरों में प्रार्थनाएं हुई और उन 5 के बच्चे पैदा हुए। एक तो सोनाली का ही बेटा है। सपना ने कहा ट्विंस की प्रेयर करो, जब चेकिंग के लिए गए उसको ट्विंस हुए। एक दिल्ली में सिस्टर थी, मतलब थी कि उनकी बेटी दिल्ली में थी, वो फ़ोन पे प्रेयर करवा रही थी, और उसके बाद 1 महीने के बाद उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी। तो धन्यवाद की प्रेयर के लिए उनका फ़ोन आया। तो मेरी जो मेड थी, पोछा लगा रही थी, तब भी वो प्रेयर सुन रही थी। जब उसके बच्चे होने के लिए की गई थी, उसको कंसीव करने के लिए, जब वो धन्यवाद की प्रेयर की, हाँ सिस्टर मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई, धन्यवाद की प्रेयर करा दी, तब भी वो सुन रही थी। उसने बोला भाभी यीशु मसीह से प्रेयर कराया तो बच्चा होता? मैंने कहा पता, विश्वास करोगे तो होगा। तो उसने कहा मेरी एक पड़ोसन है, उसकी शादी को 5 साल हो गए, सारा इलाज कर लिया, मंदिर मस्जिद घूम चुके हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे, इसको लेके आओ। मैंने कहा लेके आओ। वो लेके आए। उसने विश्वास के साथ प्रार्थना ग्रहण करी। फिर वो अपने घर वालों से छुप के आती थी, दूसरी लेडी जिसको बच्चे नहीं थे 5 साल से।
वो छुप के बीच बीच में किसी न किसी बहाने से उसने ट्रेनिंग ज्वाइन कर कि इधर सिलाई सीखने जाना, ये करना, कुछ कुछ उसने बहाने से आई। 1 महीने के अंदर वो भी प्रेगनेंट हुई, उसको बेटी हुई। वो दिल्ली वाली सिस्टर को बेटा हुआ। एक और परिवार था जिनको मिसकैरेज हो जाता था, हमारे एयरफोर्स का था, उनको बेटा हुआ। इस तरह से 5 माह के बच्चे थे। एक सिस्टर थी पंजाब में, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, रात के 3 बजे फ़ोन आया था, पुरानी बात है, 2-3-4 साल पहले की। उनको शुगर हाई लेवल का था, ब्लीडिंग बंद नहीं होती, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेटी का फ़ोन आया, सिस्टर जी मम्मी के लिए प्रेयर करो, ब्लीडिंग रुके, ऑपरेशन है। सुबह 6 बजे फ़ोन आया, तुरंत ब्लीडिंग रुक गई थी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, सही है, सलामत है। अभी रिसेंटली कुछ 4 महीने पहले उन्होंने दूसरे किसी को नंबर दिया पंजाब में, वो भी सरदार जी थे, उनकी बेटी वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सरदार जी ने कहा आपने उनकी वाइफ के लिए प्रेयर की थी, उन्होंने नंबर दिया, प्रेयर करी। डेली वो प्रेयर करवाते थे, डेली बच्ची के कान में कभी फ़ोन लगाने देते थे वो लोग, कभी हॉस्पिटल वाले परमिशन नहीं देते थे, पर वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर डेली प्रेयर करते थे। विदिन 1 मंथ उनकी बेटी नॉर्मल रूम में आई, नॉर्मल रूम से डिस्चार्ज हुई, डिस्चार्ज होकर घर जाकर उस बच्चे ने खुद बात करना शुरू किया मुझसे। उसके बाद मेरी ड्यूटी क्या है, उस परिवार को वहाँ की लोकल चर्च से जोड़ दूँ। वो जो आंटी जी थी, जो सिस्टर जी थी, जो एक्सीडेंट से ठीक हुई थी, उनकी बेटियां फिर मुझे फ़ोन करने लगी। मैं उनमें से एक बेटी जालंधर में थी, मैंने उससे कहा अंकुर नकुला की चर्च कितनी दूर है तुम्हारी चर्च से? बोली आधा घंटा। मैंने कहा सुबह खिचड़ी, तुम्हारे घर से इतनी दूर है, सुबह खिचड़ी बना के खा लो, लंच में खाने पीने की चिंता मत करो, चर्च जाना सिखाया उन लोगों को, क्योंकि हमारी ड्यूटी, हम फ़ोन से उनको कितना सिखा पाएंगे। जितना काम मेरे जरिए उनके जीवन में होना था हो गया। अब हमारी ड्यूटी है उनको लोकल चर्च से जोड़ो। ये जो मेड की पड़ोसन थी जिसको बेटी हुई, वो बेचारी नया नियम लेके गई, एक दिन उसके आदमी ने छुप कर पड़ी थी, देख लिया, उठा के फेंक दी। फिर वो आई मेरे पास, बीच में कभी कभी आती थी। अब उसके घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, अब वो नहीं आती। लेकिन मैंने उसको कहा यही था कि तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारे लिए भी दरवाजे खुले हैं शायद। कई बार लोग आशीष लेके पीछे हो जाते हैं, कई बार जब उनको हम फ़ोन से भी समझाते हैं तो चर्च से जुड़ जाते हैं। जिनकी बेटी वेंटिलेटर से उठ के ठीक हुई, वो 15-16 साल के लड़के, वो भाई अब अपनी बहन को, अपने दूसरे परिवारों को, अपने दूसरे रिश्तेदारों को बुला के यीशु के बारे में बताते हैं और फ़ोन करवाते हैं, सिस्टर जी इनको भी बता दो, सिस्टर जी इनके लिए भी प्रेयर कर दो। तो कैसे परमेश्वर का काम बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है। अगर हम इन चीज़ों को गिनते बैठेंगे कि हाँ इनको बच्चा हुआ, आपने इनके लिए प्रेयर करें, इनके जीवन में आशीष है, हमने इनको यीशु जोड़ा, तो हम फिर इसी गणित पर रह जाएंगे। हमें ये चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना भी, और बहुत कुछ होना है परमेश्वर के राज्य में हमारे द्वारा। ये महिमा की भूख को अपने अंदर जगह ही नहीं देनी है कि कितने लोगों का उद्धार करवाया, कितनों के जीवन बदले, हम लोग गिनती नहीं रखते। ईमानदारी से हम्बल होकर प्रभु का काम करते रहो, और उन लोगों को जो दूर है उनको लोकल चर्च से जोड़ते रहो। कुछ सुनेंगे, कुछ नहीं भी सुनेंगे। आशीष लेके पीछे हटने वाले भी बहुत देखे, जितने आशीष लेके यीशु में बढ़ने वाले देखे, उतने पीछे हटने वाले भी देखे। तो उनकी चिंता यीशु के हाथ में डाल दो, छोड़ दो, यीशु संभाल लेगा। उनके लिए प्रार्थना दिन में एक बार याद आए तो जरूर कर दिया करो। ये चीज़ें हैं जो शैतान के लिए दरवाजा खोलती, जिनको हमें झाड़ू से जैसे कचरा साफ करते हैं, अपने अंदर से साफ करना है इन चीज़ों को, ताकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के वारिस बनने जाने पे, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक छोटा सा ओहदा मिल रहा है धरती का, आपको अधिकारी का पद मिल रहा है, उसके लिए इतनी चीज़ें तैयारी। तो जब हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बनने जा रहे हैं, उसने प्रॉमिस किया तो झूठा थोड़ी है। हम सबको एक एक राज्य मिलेगा और हम वहाँ के राजा रानी बनेंगे। तो उसकी तैयारी अभी से इन चीज़ों की सफाई करते हुए और उसके पैटर्न को सीखते हुए करना जारी रखो।